नॉक नॉक। टुडे इज संडे वंस अगेन। पिछले संडे जो मैंने आपके साथ बातें की थी 6 लाइज बिटवीन यू एंड सक्सेस, आज उसका पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा विच इज एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। एवरीथिंग मैटर्स इक्वली, दिस इज अ लाई, बट इन द वर्ल्ड ऑफ अचीवमेंट एवरीथिंग डजंट मैटर इक्वली। एवरीथिंग डजंट मैटर इक्वली। नाउ अब इस चीज को हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं, कैसे ये जो चीज है हम लोग कर पाए, कि कैसे हम लोग डिसाइड कर पाए, हाउ वी डू डिसाइड, कैसे हम लोग जो है वो ये डिसाइड कर पाए कि व्हाट टू डू फर्स्ट। जब हम बच्चे थे तो हम लोग अपना जो भी काम था वो टाइम पे करते थे। टाइम पे कैसे? इट्स अ ब्रेकफास्ट टाइम, इट्स अ बेड टाइम, इट्स अ प्ले टाइम, इट्स अ स्कूल टाइम, इट्स अ होमवर्क टाइम, ये सारा कुछ हम लोग टाइमली करते थे। लेकिन जैसे हम थोड़े से बड़े होते हैं, हम समझदार हो जाते हैं, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि भाई हम कहीं पे भी जा सकते हैं, हम लोग देर रात तक खेल सकते हैं, हम लोग देर तक खेल सकते हैं, डिनर से पहले हम अपना होमवर्क खत्म कर सकते हैं, राइट? लेकिन जब हम और बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं और समझदार बन जाते हैं, तो हम लोग जो है अपनी जिंदगी जो है वो चॉइसेस पे डिफाइन करते हैं। बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग जो है वो अपनी जो लाइफ है वो चॉइसेस पे डिपेंड करते हैं। सो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है कि हाउ डू वी मेक गुड वंस। हम लोग गुड वंस जो है वो कैसे बनाएं। तो इस चीज के लिए जब भी हमारे पास कोई सिचुएशन आती है कि जब बहुत हम लोग फील करते हैं कि व्हेन एवरीथिंग फील्स अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, सो एवरीथिंग सीम्स इक्वल, राइट? हर एक चीज जो है वो इक्वल दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उस समय हम एक्टिव और बिजी हो जाते हैं, राइट? जब हर एक चीज जो है वो इंपॉर्टेंट फील करे, अर्जेंट फील करे, तो हम लोग अपने आप को एक्टिव और बिजी फील करते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये एक्चुअली जो है वो हमें सक्सेस के रास्ते पे नहीं लेके जा सकती। एक्चुअली हमें ये जो है वो सक्सेस के रास्ते पे नहीं लेके जाती। उसके लिए क्या है, हमें एक चीज के ऊपर जो है वो फोकस करना पड़ेगा। वो फोकस क्या है कि हमें अपनी जो थिंकिंग है वो अचीवर्स की तरह रखनी पड़ेगी। अब ये अचीवर्स क्या करते हैं, राइट? अचीवर्स क्या करते हैं? अचीवर्स जो है वो हर एक चीज को डिफरेंटली देखते हैं। वो उनका देखने का नजरिया अलग होता है। अगर मैं एक वर्ड में, एक लाइन में अगर मैं अचीवर्स की बात करूं, तो अचीवर्स ऑलवेज वर्क फ्रॉम अ क्लियर सेंस ऑफ प्रायोरिटी। अचीवर्स ऑलवेज वर्क फ्रॉम अ क्लियर सेंस ऑफ प्रायोरिटी। बिल्कुल सही, वो प्रायोरिटी के ऊपर उनका जो है वो क्लैरिटी होता है। अब हम लोग भी अचीवर बनना चाहते हैं, हम लोग भी करना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम टू डू लिस्ट बनाते हैं अपनी। अब टू डू लिस्ट के ऊपर हम लोग सिंपली काम करना शुरू कर देते हैं। अब उस टू डू लिस्ट में हमारी फर्स्ट थिंग वही होती है जो हम सोचते हैं। आई रिपीट, उस टू डू लिस्ट में हम लोग वही चीज पहले रखते हैं जो हमारी सोच होती है, जो हम पहले रखना चाहते हैं। यस। अब ये जो टू डू लिस्ट है हम लोग बना तो लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ टू डू लिस्ट वी नीड अ सक्सेस लिस्ट। इंस्टेड ऑफ टू डू लिस्ट वी नीड अ सक्सेस लिस्ट। अब टू डू लिस्ट जो है लंबी होगी, बट सक्सेस लिस्ट जो है वो शॉर्ट होगी। टू डू लिस्ट जो है वो किसी भी डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन सक्सेस लिस्ट जो है वो एम करेगी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। टू डू लिस्ट जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड डिक्शनरी है, लेकिन सक्सेस लिस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज्ड डिक्शनरी है। यस। अब इसमें जो है हम लोग सक्सेस लिस्ट जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, आपकी टू डू लिस्ट जो है वो आपको किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकती है, लेकिन अगर वो रियली वेयर यू वांट टू गो उस डायरेक्शन में लेके अगर जाती है, दैट विल बी गुड। अब इसको हम लोग कैसे करें?
हम लोग कैसे डिसाइड करें कि भाई कौन सा काम कैसे करना है, किसके किसके लिए करना है, पहले क्या करना है? तो उसके लिए हमें आप लोगों ने जो है एक पेरेटो प्रिंसिपल के नाम के बारे में सुना होगा, विच इज जनरली हम लोग उसको जो है वो 80-20 प्रिंसिपल कहते हैं। अब ये जो 80-20 प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है? माइनॉरिटी ऑफ कॉज इनपुट और एफर्ट यूजुअली लीड टू मेजॉरिटी ऑफ रिजल्ट, आउटपुट और रिवॉर्ड। अगर मैं इसको दूसरे लफ्जों में बोलूं तो इन द वर्ल्ड ऑफ सक्सेस थिंग्स आर नॉट इक्वल। अब इसका मतलब यह है कि अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एफर्ट लगाते हैं तो आपको मोस्ट ऑफ द रिजल्ट मिल जाएगा उससे। अगर आप राइट इनपुट क्रिएट करते हैं तो आपको मोस्ट ऑफ द आउटपुट जो है वो मिल जाएगी। जी बिल्कुल सही है। अगर आप सही डायरेक्शन में सही राइट इनपुट लेते हैं तो आपको राइट डायरेक्शन में काम करने को मिलेगा। तो मतलब जो पॉइंट पेरेटो प्रिंसिपल हमें जो समझा रहा है वो एक क्लियर डायरेक्शन दे रहा है। डायरेक्शन क्या दे रहा है कि जो भी माइनॉरिटी ऑफ व्हाट यू वांट विल कम फ्रॉम द माइनॉरिटी ऑफ योर रिजल्ट। मतलब जो आप मेजॉरिटी में करना चाहते हैं, जो आप मेजॉरिटी रिजल्ट पाना चाहते हैं, वो आपके माइनॉरिटी एफर्ट पे डिपेंड करता है। मतलब अब ये ऐसा नहीं है कि 80-20 है तो 80% जो है वो रिजल्ट मिलेगा 20% एफर्ट से। इसको 90-20 भी कह सकते हैं कि मतलब आपको 90% रिजल्ट मिलेगा बाय द 20% एफर्ट। अब आप इसको जो है वो 70-10 भी कर सकते हैं, 65-5 भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग। मतलब इट डिपेंड, मतलब समझाने का ये मतलब क्या है कि भाई राइट डायरेक्शन में राइट इनपुट जो है दैट क्रिएट्स मोस्ट ऑफ द आउटपुट। अब माय डियर फ्रेंड देखिए, इसमें अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक काम करना है। हम लोग अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, आई कुड डू दिस, आई कुड पोस्टिंग डेली ऑन व्हाट्सएप, आई कैन डू पोस्टिंग ऑन फेसबुक, आई कैन डू पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, आई कुड डू ब्लॉगिंग, आई कुड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट दिस इज द टू डू लिस्ट। अब आप वहां पे कुड डू की बजाय शुड डू कर दो तो वो आपकी क्या बन जाएगी? सक्सेस लिस्ट। कुड डू की बजाय क्या कर दीजिए? सक्सेस लिस्ट कर दीजिए। शुड डू करोगे तो आपकी सक्सेस लिस्ट बन जाएगी। अब ये यहां पे देखिए, यहां पे खत्म नहीं होता ये चीज। अब 20% ऑफ एवरी 20% करते जाओ। अब अगर आप यहां पे अगर मतलब लेट अस सपोज 80-20 रूल को अकॉर्डिंगली करूं तो उसमें अगर मैं करूं कि उसका 20% अगर लूं तो उस 20% जो भी आया रिजल्ट आपका, सपोज 25 आ गया, अब 25 का 20% लो तो वो कितना बन जाएगा आपका? 5। अब 5 का 20% लो तो वो क्या बन गया? 1। ये मैं क्यों 20% का 20% अंदर के अंदर जाने का मकसद क्या है? वो आपको वहां पे एक ऐसी चीज मिल जाएगी जिस पे आप सुपर फोकस्ड होगे। मतलब आपको वन थिंग मिल जाएगी, वन एसेंशियल थिंग मिल जाएगी जिसके ऊपर आप अपना पूरा काम कर सकते हो। तो मेरे कहने का ये जो मतलब है, अभी आपने जो भी आप लोग यहां पे कर रहे हैं, जो इनइक्वालिटी है इनइक्वालिटी ऑफ एफर्ट्स फॉर रिजल्ट, वो लाइफ में हर जगह पे एवरीथिंग। और अगर आप देखें तो आप हर जगह उस चीज को पा सकते हैं। और अगर आप इस प्रिंसिपल को हर जगह पे अप्लाई करेंगे तो आपकी सक्सेस को अनलॉक कर देगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे इतने एफर्ट करने से इतना रिजल्ट मिल जाएगा। राइट? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि आपकी जो आपने क्या करना है कि कुछ फ्यू थिंग्स एट मैटर मोर देन द रेस्ट।
आपने जो है बहुत सारी चीजों मतलब मल्टी डायरेक्शन नहीं करना, लैकिंग डायरेक्शन नहीं जाना, आपने अपने आप को रिमाइंड करवाना है कि भाई मैं माइनॉरिटी एफर्ट कहां लगाऊं, माइनॉरिटी इनपुट कहां लगाऊं, जिससे मेरे को मेजॉरिटी आउटपुट, मेजॉरिटी रिजल्ट मिले, राइट। सो इसके ऊपर आप फोकस करिए, आपकी जो सक्सेस है वो डेफिनेटली अनलॉक हो जाएगी। यहां आज का जो हमारे पास जो है वो, अगर मैं आपको आज आज अगर मैं इसको कंक्लूजन पे लेके आऊं तो कंक्लूजन यही होता है, सबसे पहला गो स्मॉल, दूसरा गो एक्सट्रीम, तीसरा से नो, चौथा डोंट गेट ट्रैप इन द चेक ऑफ गेम, डोंट गेट ट्रैप इन द चेक ऑफ गेम। अब ये जो चीजें अगर आप पकड़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मैंने कौन सी चीजें करनी है और किन के ऊपर मैंने अपना टाइम लगाना है, किन के ऊपर टाइम अपना नहीं लगाना। टू डू लिस्ट बनानी है, लेकिन कुड डू को किसमें चेंज कर देना, शुड डू में। सो समटाइम्स कुछ हो सकता है कि इट्स द फर्स्ट थिंग टू यू डू, पहली बार हो सकता है कि आप इसे करिए, लेकिन समटाइम इट्स द ओनली थिंग you do regardless during the most important doing the most important thing is always the most important thing. So आज की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये सबसे मेजरली जो 4 पॉइंट आपको बताए, गो स्मॉल और उसमें से गो एक्सट्रीम, और टू डू लिस्ट को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, शुड डू, मतलब टू डू लिस्ट को कन्वर्ट कर दीजिए सक्सेस लिस्ट में। आपकी सक्सेस जो है वो डेफिनेटली अनलॉक हो जाएगी। और इस पेरेटो प्रिंसिपल को अपने हर एक लाइफ के हर एक, अगर कोई चैलेंज आ रहा है, कुछ भी आप फेस कर रहे हो, उसके ऊपर अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली योर सक्सेस विल बी अनलॉक। टिल देन गुड लक, चीयर्स। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, शेयरिंग इज केयरिंग। हो सकता है ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है आपके किसी भी फ्रेंड के काम आएगी और उसके लिए बहुत यूजफुल होगी। अगली वीडियो में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। टिल देन गुड लक, चीयर्स, बाय।